श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाना आवश्यक है, लेकिन दुआएं उससे भी अधिक अनमोल है, क्योंकि धन वहां तक साथ देता है जहां तक उसकी सीमा है, लेकिन दुआएं वहां सहारा बनती हैं जहां सारे साधन चुक जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि तुम उसे मनाने के लिए अवश्य आओगे और इस भ्रम में वह तुम्हारे प्रेम का अपमान करता है, तो उस भ्रम को टूटने दो। आत्मा की गरिमा यह नहीं कि वह बार बार अपमानित होकर भी झुकी रहे, बल्कि यह है कि वह प्रेम के साथ स्वाभिमान भी रखे। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेता है, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति में मौन उत्तर देना ही सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। लोग पूछते हैं कि तुम हर समय प्रसन्न कैसे रहते हो, तो उत्तर केवल इतना है कि हम ना तो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं और ना ही अपने दुख को उनके सामने बिखेरते हैं। यही संतुलन आत्मा को भीतर से पुष्ट करता है। ईर्ष्या और शिकायत आत्मा की दुर्बलता के चिन्ह है, और जो आत्मा सशक्त है वह दोनों से ऊपर उठ जाती है। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि उसे जो खाना फ्री में दिया जा रहा है वह एक जाल है। जीवन भी इसी तरह है। जो वस्तु बिना परिश्रम, बिना मूल्य, बिना त्याग के मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई परीक्षा छुपी होती है। इसलिए जो भी आकर्षक लगे उसे आंख मूंदकर स्वीकार मत करो। हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र से नहीं अनुभव से रिश्तों की गहराई मापी जाती है। कुछ संबंध इतने अनायास और गहरे प्रवेश कर जाते हैं जीवन में कि वे तुम्हें स्वयं से ही दूर कर देते हैं। जब आत्मा का स्वर किसी और की उपस्थिति में मौन हो जाए, तब समझो कि वह संबंध तुम्हारे भीतर असंतुलन ला चुका है। जीवन ने तुम्हें सजाएं तो बहुत दी होंगी, लेकिन हर बार यह स्पष्ट नहीं किया होगा कि कसूर क्या था, क्योंकि जीवन का न्याय मौन होता है। वह केवल परिणाम देता है, स्पष्टीकरण नहीं। किसी पर दोष लगाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि तुम स्वयं कितने निर्दोष हो, क्योंकि जिसने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया वह दूसरों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। जीवन में सदा उन लोगों को चुनो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो, क्योंकि सौंदर्य क्षणिक है, पर हृदय की सच्चाई कालातीत होती है। इतना कठोर मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आने से घबराए, और इतना मधुर भी नहीं कि लोग तुम्हारा उपयोग कर जाएं। संतुलन ही आत्मा का सौंदर्य है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि वादे करने वाले अक्सर बीच रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, पर जो बिना कहे निभाते हैं वही तुम्हारे जीवन की असली दौलत है। दिखावे के संबंधों से बेहतर है वह मौन साथ, जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इस दुनिया को प्रसन्न रखने की कोशिश करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं को ही खो बैठो। सबको खुश करते करते यदि आत्मा उदास हो जाए तो समझो कि तुम रास्ते से भटक गए हो। डूबना हो या बच जाना, यह निर्णय मेरा है। जब तक तुम मेरी शरण में हो तब तक किसी तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ होता है तब यह संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे मेरा प्रेम प्राप्त हो जाए उसके जीवन में फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह तो मेरी कृपा में ही पूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे दोष, छोटी छोटी उपेक्षाएं, यह वही छेद हैं जो जीवन के महानतम जहाज को डूबा सकते हैं। सतर्क रहो, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में और अपने निर्णयों में। क्षुद्रता से कोई महान नहीं बनता। जो कमजोर होते हैं वे बदला लेते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वे क्षमा कर देते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है
कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारा समय और ऊर्जा छीन सकती है। हमें वह खुशी नहीं चाहिए जो भीख में मिले। हम उन भावनाओं के राही हैं जो दर्द में भी गरिमा नहीं छोड़ती। अगर आंसू भी बहते हैं तो वह भी स्वाभिमान के साथ, क्योंकि आत्मा की पहचान उसके दुख में होती है। जो आंसुओं में भी मुस्कुरा सके वह सच्चा विजेता होता है। स्वयं को कभी मत खो। सत्य, प्रेम और आत्मबल से सजी उस राह पर चलो जो चाहे अकेली हो पर मेरी छाया में हो। वहां तुम्हें खोखले संबंधों की नहीं, आत्मा की गहराई का साथ मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लड़ना सीख जाता है, समझ लो वह जीना सीख गया। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें अपने काबिल बनाता है। पहली मोहब्बत शायद इसलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की असली कीमत समझ आ सके। दुनिया तुम्हें एक गलती पर ठुकरा सकती है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी 1000 गलतियों के बाद भी तुम्हें अपनाए रखते हैं। यह दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्रेम है। कभी किसी को इतना अपना मत बनाओ कि उनके जाने पर तुम्हारे पास कुछ शेष ना बचे। कदर करो उनकी जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि दुनिया में सच्चे ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा मिलते हैं। जीवन के सफर में दूर तक जाना पड़ता है। जो तुम चाहते हो वह तभी मिलेगा जब तुम उसके काबिल बनोगे। भाइयों के बीच चाहे कितना भी मतभेद क्यों ना हो, साथ बैठने का आदर रखना और माता पिता के साथ भोजन करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक पिता का कंधा बड़ा मजबूत होता है, चाहे उस पर कितने भी बोझ क्यों ना हो। जीवन की कठिनाइयों में चलते रहो। सुख में देखोगे तो शक्ति मिलेगी और दुख में देखोगे तो सुख के पल याद आएंगे। सफलता पाने वाले हमेशा अपने हालात को पहले सुधारते हैं। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी सफलता उनके अहंकार पर चोट करती है। लेकिन याद रखना, तुम्हें गिराने वाले हमेशा तैयार बैठे हैं। जीवन में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो केवल हमारा है, लेकिन वक्त हमें सिखा देता है कि यह भ्रम है। जीवन का किरदार निभाना इतना सरल नहीं है। रिश्तों को सहेजने के लिए इंसान को अक्सर बिखरना पड़ता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन ना करें। जीवन विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्रता जरूरी है। और जब वक्त पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। दिसंबर की तरह हम भी एक दिन अलविदा कह देंगे, फिर लोग जनवरी की सर्द रातों में हमें ढूंढेंगे। जिंदगी उस मकान की तरह हो गई है जहां सब कुछ है पर जरूरत कुछ भी नहीं। चाहने वाला भले जुदा हो जाए पर दिलों में चाहत कभी जुदा नहीं होती। अंधेरे से मत डरो, उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। बनावट और दिखावे ने इंसानियत की जड़ों को कमजोर कर दिया है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अपनी उम्मीदों को सहेज कर रखो और जीवन को प्रेम और सत्य से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपनी मर्जी से किसी को चाह सकते हो मगर उसे अपनी मर्जी से भुला नहीं सकते। दिल का रिश्ता कोई बटन नहीं होता जिसे दबाकर बंद किया जा सके। इसीलिए जब भावनाएं सच्ची हो तो बिछड़ना भी एक तपस्या बन जाता है। और जब बार बार वही लोग चोट पहुंचाएं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा करीब आने दिया हो तो लगता है अजनबी बने रहना ही बेहतर था।